जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जीवन से सबसे बड़े दुर्योग के अंत का। क्योंकि हमने देखा पिछले समय में शनि देव महाराज किसी ना किसी तरीके से दुर्योग से ग्रसित रहे हैं, और जब ये दुर्योग से ग्रसित रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके जो प्रभाव हैं वो भी हमें बड़े प्राप्त हुए हैं, चाहे लाभकारी हो चाहे हानिकारक हो। देखिए, लाभकारी कुछ रेयर लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा से तालमेल बिठा पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो ग्रहों के दुर्योग से तालमेल बिठा लें। अब दुर्योग क्या था? दुर्योग क्योंकि लग्नगत शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। अब लग्नगत बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इनके साथ मंगल, और मंगल ने देखिए आपके 7.5 का प्रथम चरण जब से समाप्त हुआ है तब से आप देख रहे हैं मंगल ने किसी ना किसी तरीके से शनि के लिए जटिलताएं उपस्थित की हैं। शनि के साथ समस्याओं का जंजाल फैलाया हुआ है। जैसे कि देखिए, कष्टों की एक चरम सीमा होती है, उस चरम सीमा को आपने फेस किया है। अब यहाँ पर शनि 10 तारीख रात्रि को मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में आ जाएंगे, ये भी स्वराशि के हो जाएंगे। अब शनि यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये 12 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे पहले आपको प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ से इनकी दृष्टियों को यदि देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए इस दौरान मंगल भी जो है दुर्योग मुक्त हो रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले आपके लग्न को प्रभावित किया, तृतीय भाव को प्रभावित किया, सप्तम भाव को प्रभावित किया, दसम भाव को प्रभावित किया, लाभ को प्रभावित किया, व्यय को प्रभावित किया। ये वो भाव हैं जिनको शनिदेव महाराज ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। अब शनिदेव महाराज ने इनको तो प्रभावित किया ही, वहीं मंगल के साथ होने के कारण आपका सुख भाव भी प्रभावित हुआ, आपका अष्टम भी प्रभावित हुआ। आपने देखा ये बहुत बड़ा ऐसा जाल था जिस जाल ने आपके पूरे जीवन में नेगेटिविटी को एक तरीके से फैला दिया था। बहुत शांत ज्ञानी व्यक्ति, मीन राशि जो होती है, क्योंकि ये 12वें नंबर की राशि होती है, मोक्ष की राशि होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो होते हैं धनु राशि से बहुत ज़्यादा सभ्य, नम्र और सुसभ्य, ज्ञानी, सुसंस्कृत पर्सन होते हैं, धनु से काफ़ी ज़्यादा। फिर भी आपकी समस्याओं के चलते आपका साहस डगमगा गया। आपके धैर्य ने बोल दिया कि भाई अब बस और नहीं, लेकिन वहीं ये शुभ घड़ी आ गई जिसका हमको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। कब हमारे शनिदेव महाराज हमको शुभ परिणाम देंगे, कब शनिदेव महाराज इतने बड़े विषम दुर्योग से मुक्त होंगे। हालांकि लग्न में है, 6.5 चल रही है, लेकिन फिर भी शनिदेव महाराज इतने बड़े दुर्योग में 6.5 के चलते हुए जब फंस गए। वैसे शनिदेव महाराज ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि 6.5 के उतने प्रचंड प्रभाव आपको नहीं दिखाए जितने इन्होंने स्वराशि मकर राशि को दिखाए थे। पिछले ही समय मकर राशि की 6.5 समाप्त हुई है, लेकिन 6.5 के दौरान मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा आहत हुए, जटिल हुए और बहुत ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावित हुए। लेकिन आप देखिए, समस्त 12 राशियों के लिए शुभ समय है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही दुर्योग मुक्त हो रहे हैं। अब शनि देखिए शीघ्र ही रेवती नक्षत्र में भी जा रहे हैं। हालांकि देखिए दुर्योग के खत्म होने के चलते शुभ घड़ियां आ चुकी हैं, और वर्तमान समय में यदि देखा जाए, जिस समय आपके सामने ये वीडियो जा रहा होगा उस समय चंद्रमा आपके लाभ से गोचर कर रहे होंगे, अर्थात मकर राशि से गोचर कर रहे होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। वीडियो की चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है, और यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें,
कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आ गई है। सबसे पहले यदि इस दौरान देखा जाए तो आपकी लग्न, क्योंकि द्वादश पर भी शनि का प्रभाव था और मंगल शनि के साथ गोचर कर रहे थे, तो द्वादश पर मोस्टली इस समय चिंताओं की अधिकता इतनी ज़्यादा थी कि आपकी रातों की नींदें खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आप पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे। दिन भर आप अपनी परेशानियों से जूझते थे, चुनौतियों से जूझते थे और रात्रि को चिंतन करते थे कि अब और कौन सा रास्ता बचा है, कौन सा वो मार्ग है जिस पर चलकर आप इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन शनि देव का एक विशेष प्रभाव देखिए, शनि देव आपको तब तक नहीं देते हैं जब तक आपके मन में आस्थाएं बनी रहती हैं। आस्था से मेरा तात्पर्य ये है कि लालसा यानी थोड़ा सा लालच और लाभ की प्राप्ति की वासना, ये दोनों चीज़ें जब तक बनी रहती हैं तब तक शनिदेव आपको नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आवश्यकता समाप्त होती है, आपकी इच्छाएं हटती हैं, वैसे ही शनिदेव आपको छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हैं। शनिदेव यहाँ पर लग्न पर बैठेंगे, आपके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, आपके मानसिक जो अंतर्द्वंद चल रहे थे, उनसे आपको राहत मिलेगी, जिसकी वजह से, क्योंकि माइंड ही सारी जीवन की सूत्रधार होता है, क्योंकि जितने भी आप कार्य करते हैं वो आपके मस्तिष्क से ही जागृत होते हैं और जीवन पर प्रभावी होते हैं। अब सबसे पहला, जब यह आपकी लग्न इस दुर्योग से मुक्त हो जाएगी तो आपकी जो विषमताएं बनी हुई हैं वो भी कम हो जाएंगी। तृतीय दृष्टि जो सीधे आपके तृतीय भाव पर जाने वाली है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। तृतीय दृष्टि का प्रभाव कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि आपके निर्णय और आपके कर्म की दिशा, देखिए ये एक चीज़ तो निश्चित है, इस समय पर आपकी कर्म की दिशा बदल जाएगी, आपका कर्म बदल जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं सप्तम दृष्टि जो होगी वो सीधे आपके सप्तम भाव पर जाएगी। तो देखिए, इस समय थोड़ा सा जीवन साथी के साथ जो चीज़ें थीं, बहुत विषम परिस्थिति में थीं, उनमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं आएगी। पूर्ण रूपेण अब आप कह सकते हैं क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पिछले समय में विषमताओं के चलते जो आपके पास आर्थिक क्राइसिस आए हैं, या जिसे कह सकते हैं कि आर्थिक परेशानियां आई हैं, उनसे आपका जीवन साथी बहुत क्षुब्ध है, जिसकी वजह से ये परेशानियां समझ लीजिए 50% रह जाएंगी दाम्पत्य जीवन में जो, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी, उसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आपका कैरियर सही स्थिति पर आता रहेगा, वैसे वैसे ये परेशानी जो दाम्पत्य जीवन की है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़े हुए लोग जिनको अभी तक लाभ के लिए किए गए प्रयासों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं मिल पा रहा था, वह अब मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसका प्रतिशत भी थोड़ा सा विलंबित रहने वाला है, बहुत जल्दी नहीं कि जिस समय पर आपने किया तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस दौरान आप काफ़ी प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, जिसकी वजह से समस्याएं जो हैं उनका काफ़ी हद तक निदान होता हुआ देखा जाएगा। दसम दृष्टि जो रहेगी वो आजीविका क्षेत्र पर रहेगी। अपने कार्य में पूर्ण पारंगत होते हुए भी आपको वह रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई पिछले समय में, जिस रिस्पेक्ट के आप हकदार थे। वो काबिलियत, वो योग्यता, वो आपकी जो ईमानदारी, उसको मूल्यांकन करने वाले लोग नहीं मिले। क्योंकि जब यदि आपकी क्षमता का, आपकी योग्यता का, आपकी ईमानदारी का मूल्यांकन सही तरीके से हो जाता तो फिर आपके इस समय पर किसी और स्थान पर होते। वह अब आपके सामने मूल्यांकन करने वाले लोग आपके जीवन में आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये थोड़ा सा चीज़ें विलंबित रहेंगी, इनका भी प्रतिशत बहुत जल्दी मत निकाल लीजिएगा कि बिल्कुल अभी आपने कर्म किया, अभी आपको इसका रिजल्ट मिलना चालू हो गया। ये चीज़ें तो शनि के स्वभाव में ही नहीं है। वहीं शनि की दृष्टियों को विच्छेदात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं, और जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ होती हैं वहाँ विच्छेदात्मक दृष्टियाँ होती हैं। थोड़ा सा चीज़ों को विलंबित, थोड़ा सा देरी से, थोड़ा सा कष्ट के साथ आपको प्राप्त होती हैं। हालांकि शनि हो या राहु हो या केतु हो,
इन तीनों ही ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। दृष्टियां विच्छेदात्मक होने के पीछे एक पौराणिक आस्था भी जुड़ी हुई है कि इन तीनों ही ग्रहों का आपको कष्ट देने का तात्पर्य मात्र इतना सा होता है कि आप अध्यात्म से जुड़ सकें, धर्म से जुड़ सकें। तो लॉजिकली अगर इसको हम छोटे मोटे शब्दों में बोलें तो आपको धार्मिक होना परम आवश्यक है, क्योंकि आप गुरु की राशि के जातक हैं, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके गुरु और केतु पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस भी इष्ट में आपकी मान्यता है उसको दिल से माने, सराहें। आपकी समस्त परिस्थितियों में 20 से 30% सिर्फ धार्मिक होने से ही निगेटिव प्रभाव समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। से 70% प्रयासों से आपके समाप्त होगा। लेकिन धैर्य का दामन ना छोड़ें, क्योंकि शनि, मंगल या राहु, इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से यदि दुर्योग का समय काल कहा जाए तो ये बड़ा होता है, प्रचंडता होती है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि प्रचंडता को अगर हमको संभालना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। अब जब ये समय लगेगा तो सीधी सी बात निकल कर यहाँ पर यही आ जाती है कि आपको टोटली धैर्य के साथ अपने संयम को बनाए रखते हुए, अपनी आत्मशक्ति का मंथन करते हुए अपने कार्यों को करते चले जाना है, अनवरत करते चले जाना है। वहीं शनि के लिए एक चीज़ सूत्र और है कि देखिए, अगर व्यक्ति किसी कार्य से जुड़ा है, वहाँ उसको लाभ की स्थिति नहीं मिल रही, तो वह देखिए एक निश्चित सीमा होती है व्यक्ति, क्योंकि आजकल हम फास्ट फूड के युग में जी रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है कि अभी उसने कर्म किया और अभी उसको रिजल्ट चाहिए होता है। अगर नहीं मिला तो वो अपने कर्म की दिशा को परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर शनि के प्रभाव जो होते हैं गौड़ हो जाते हैं, यानी शनि अपने प्रभावों को छीड़ कर देते हैं। हालांकि पॉजिटिव प्रभाव छेड़ कर देते हैं, नेगेटिव प्रभाव बरकरार रहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप कार्यों को करें। शनि को शुभ करने के लिए देखिए, जो लोग अंग भंग होते हैं ऐसे लोगों को शनिवार के दिन भोजन कराना। भोजन आप कुछ भी करवा सकते हैं, जाहिर सी